इतिहास में क्रांति और क्रांतिकारियों ने इतिहास बनाया और बदला है। बहुत सुधार हुए हैं। कहीं आजादी मिली तो कहीं तानाशाही की जगह लोकतंत्र ने ली। हालांकि उदाहरण ऐसे भी हैं जहां क्रांति से उपजे जनप्रतिनिधि उतने ही निर्लज्ज तानाशाह साबित हुए हैं। सिस्टम बदलने का नारा देकर सिस्टम का हिस्सा बने ऐसे लोगों ने कालांतर में सिस्टम की ही धज्जियां उड़ाई। झारखंड के संदर्भ में इसका सर्वोत्तम उदाहरण डुमरी के नए विधायक जयराम महतो और उनकी पार्टी जेलकेम है। ऐसा कहने की हमारे पास ठोस वजहें हैं, लेकिन आज बात तात्कालिक कारण की करेंगे। इस समय झारखंड विधानसभा का विधानसभा सत्र चल रहा है। जेलकेम के विधायक जयराम महतो के बयान सुर्खियां बटोर रहे हैं, चाहे वह मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला हो या विधायकों को मिलने वाले टीए-डीए पर विशेष सत्र में दिया गया उनका बयान। दरअसल जयराम महतो ने कहा था कि वह आवास नहीं लेंगे, यात्रा भत्ता नहीं लेंगे। हालांकि हाल ही में स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी तो खूब बवाल मचा। सवाल उठे कि क्या वाकई जयराम महतो की कथनी और करनी में बहुत अंतर है? क्या वाकई वे जो कहते हैं वो करते नहीं हैं? क्या वाकई जयराम महतो न्याय के तराजू पर अपना और पराया देकर पलड़ा हल्का या भारी करते हैं? यह सवाल उठे एक महिला की मौत के बाद, जिसके बच्चेदानी का गलत ऑपरेशन जयराम महतो की पार्टी से उम्मीदवार रहे डॉक्टर सलीम अंसारी ने किया था। अब जबकि जयराम महतो विधानसभा में हक, न्याय और दायित्वों की बात कर रहे हैं, तो सवाल लाजिम है कि वह इसे अपने जीवन में कितना उतारते हैं। कैसे वह आंख मूंदकर केवल न्याय की बात करते हैं या नहीं। दरअसल एक 10वीं पास स्वयं घोषित सर्जन की लापरवाही की वजह से एक महिला की मौत हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के तार सीधे सीधे जेलकेम और जयराम महतो से जुड़े हैं। कैसे, अब आपको पूरी बात समझाते हैं। मामला गिरिडीह के राजधनवार प्रखंड अंतर्गत कोडाडीह का है। यहां सलीम अंसारी नाम का शख्स नर्सिंग होम का संचालन करता है। खुद को सर्जन बताने वाला यह आदमी हर तरह के ऑपरेशन करता रहा है। हालांकि नियति के हाथ देर है, अंधेर नहीं। कभी तो भांडा फूटना ही था। इस आदमी ने करीब 2 हफ्ता पहले एक महिला की बच्चेदानी का ऑपरेशन कर दिया। महिला सलीम अंसारी के नर्सिंग होम में 7 दिन तक भर्ती रही। परिजनों का दावा है कि जब महिला की हालत बिगड़ने लगी तो कथित डॉक्टर सलीम अंसारी ने महिला को डिस्चार्ज कर दिया। घर आने के बाद महिला की हालत और नाजुक हो गई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। अब समझिए कि इसका जेलकेम और जयराम महतो कनेक्शन आखिर क्या है। हाल ही में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। जेलकेम ने बगोदर विधानसभा सीट पर सलीम अंसारी को टिकट दिया था। यह वही सलीम अंसारी जो नर्सिंग होम का सर्वे सर्वा है, जहां बच्चेदानी का ऑपरेशन करने के बाद महिला की मौत हो गई। ऑपरेशन भी जेलकेम के प्रत्याशी रहे डॉक्टर सलीम अंसारी ने ही की थी। इसमें और भी चौंकाने वाली बात है, जिले के सिविल सर्जन ने मामला सामने आने के बाद अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में पहले तो यह बताया कि अंसारी नर्सिंग होम बिना किसी अथॉरिटी के चल रहा है। दूसरी अहम जानकारी यह सामने आई कि डॉक्टर सलीम अंसारी दरअसल केवल 10वीं पास है। सोचिए कितनी भयानक बात है। सवाल कई उठेंगे और उठने भी चाहिए कि मुख्य सड़क के किनारे एक 10वीं पास आदमी कैसे नर्सिंग होम चलाने की जरूरत कर सकता है? कैसे अब तक प्रशासन ने इसकी जांच नहीं की? जब यह नर्सिंग होम संचालित है तब से लेकर अब तक जिले में पोस्टेड सिविल सर्जन सहित तमाम आला अधिकारी क्या करते रहे? एक 10वीं पास आदमी खुद को सर्जन बताकर लोगों की अनमोल जिंदगियों से खेलता रहा। अब बात जेलकेम और जयराम महतो की करते हैं। जयराम महतो इस समय झारखंड की सियासत में संभवतः सबसे चर्चित नाम। जयराम महतो जो संविधान की प्रति कांख में दबाए घूमते रहते हैं, जो अपनी हर बात के आगे पीछे संविधान के अनुच्छेद और धाराएं गिनाते हैं, जो जयराम महतो बात बात में सरकार और सरकारी सिस्टम की खामियां निकालकर उसे बदलने का दंभ भरते रहे हैं। कैसे उन्होंने बिना बैकग्राउंड जांचे कथित डॉक्टर सलीम अंसारी को विधानसभा का टिकट दे दिया? क्यों उन्होंने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि सलीम अंसारी कैसे डॉक्टर बने हैं, कैसे नर्सिंग होम का संचालन कर रहे हैं, वे मानकों का पालन करते भी हैं या नहीं? क्या जेलकेम भी वाकई इसी आधार पर टिकट देती है कि कौन मोटा फंड पार्टी के खाते में दे सकता है, कौन जिताऊ या फिर कौन कमाऊ कैंडिडेट है? अब जब सलीम अंसारी के कांड सामने आए हैं, आशंका तो यही है कि उन्होंने जेलकेम का टिकट पाने के लिए मोटी रकम खर्च की होगी।
अब सवाल यह है कि मीडिया से लेकर मंच और विधानसभा से लेकर मैनिफेस्टो तक में झारखंड, झारखंडी और झारखंडियत की बात जरूरत से ज्यादा चिल्लाकर बोलने वाले माननीय जयराम महतो अपने प्रत्याशी सलीम अंसारी के हाथों एक महिला की हत्या के मामले में अपना मुंह खोलेंगे। बात बात पर मुआवजे के लिए धरना प्रदर्शन से लेकर आंदोलन तक कर डालने वाले जयराम महतो की पार्टी के कार्यकर्ता इस महिला के हक में अपने नेता सलीम अंसारी के नर्सिंग होम के बाहर धरना देंगे। क्या महिला के आश्रितों को मुआवजा दिलाने के लिए प्रदर्शन करेंगे? क्या वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी रहे सलीम अंसारी की आंखों में आग डालकर उसी रौब से उस महिला की मौत की वजह पूछेंगे? क्या वे झारखंड सरकार से अंसारी नर्सिंग होम और उसके संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे विधानसभा? क्या जयराम महतो अपने नाम के आगे टाइगर की उपाधि लगाने को सही साबित कर पाएंगे? क्या जयराम महतो कम से कम इस बार सच के साथ खड़े हो पाएंगे? क्या जयराम महतो कम से कम एक बार यह साबित कर पाएंगे कि उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है? अगर नहीं तो फिर तो जनता को यही लगेगा कि क्रांतिकारी भी आखिरकार नेता ही निकला। हम कई सवाल छोड़े जा रहे हैं, देखते हैं कि जवाब क्या मिलता है और जवाब मिलता भी है या फिर नहीं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर .live। हमारा नाम है आकाश आनंद। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर दें। शुक्रिया।